हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आप लोगों का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं आपको बेस्ट ऐप और वेबसाइट टू क्वालिफाई स्वेट पीजी एग्जाम, क्योंकि आप सभी की क्वेरीज होती है, कमेंट होते हैं, कई सारे पर्सनल मैसेज होते हैं कि सर स्वेट पीजी क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट ऐप या वेबसाइट कौन सी है, हमें किस यूनिट के लिए कौन सा वीडियो देखना चाहिए सो दैट विल क्वालिफाई दी स्वेट पीजी एग्जाम, कहाँ से करें प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज कौन सी लें सर। राइट, तो इन सारे जवाबों के बारे में बताऊं तो आज बताने वाला हूं डिटेल्ड इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज मैं आपको प्रिपरेशन और ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल के बारे में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको खुद को जज करना है, मेरी बात भी मत मानिए, आप खुद जज कीजिए कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, उसको एक पेज पे नोट डाउन कर ले। और यदि आप नहीं कर सकते तो मैं बताता हूँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट होता है उसका सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें उसको समझना आना चाहिए कि उस सिलेबस में दिया क्या है बेसिकली। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस। लेकिन उसका एग्जाम पैटर्न, जहां पर लड़ने जा रहे हो, जिसको एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहे हो, उसका पैटर्न कैसा है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कितने मार्क्स का आता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। थर्ड आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, थर्ड आता है आपको कहाँ से स्टडी मटेरियल लें। स्टडी मटेरियल में मैं कंसिडर कर रहा हूँ पीडीएफ, नोट्स, राइट, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी। तो पहले हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो कौन सा वीडियो देखें, हम उसमें भी देखते हैं। आपको मन में आता है कि सर हमें कौन सा वीडियो देखना चाहिए किस यूनिट के लिए, तो मैं कहता हूं कि जो आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स है वो बेस्ट है। वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसको हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया वो मैं आपको बता देता हूँ पूरा, कैसे कोई एक रिकॉर्डेड कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। फर्स्ट होता है, हमने उसका कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस करते हैं। सिलेबस में क्या क्या यूनिट पूछी जा रही है वो एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से टॉपिक और सब टॉपिक इंक्लूड करना है, वो एनालिसिस हम पेपर के बेस पे करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर। अब जितने सालों से वो एग्जाम हो रही, कंप्लीट हर साल का पेपर उठाकर देखते हैं और कहाँ कहाँ से उस क्वेश्चन में पूछा गया है, उस पेपर में किस कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम उस तरीके से स्टैंडर्डाइज करते हैं कि ये इस टॉपिक का होगा, ये इस टॉपिक का होगा, ये इस टॉपिक। अब वो टॉपिक किस यूनिट के हैं, वो इस यूनिट के हैं, ये है वैसा। वो पूरा आता है पेपर एनालिसिस के अंदर। तो पहले हम सिलेबस को समझते हैं, फिर हम पेपर को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर को एनालिसिस करने से हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसका मतलब वो टॉपिक हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, या। और अब थर्ड चीज ये आती है पेपर एनालिसिस के बाद भी, कि हम किसी एग्जाम को जज तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम किसी एग्जाम को जज नहीं कर सकते, उसके पेपर एनालिसिस के बेसिस पे पता चले कि अगले साल एग्जामिनर ने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया हो, राइट, कहीं और से क्वेश्चन पूछ लिया हो और हमारे सिलेबस में रिकॉर्डेड स्ट्रक्चर में वो है ही ना, ऐसा भी ना हो। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो पूछा जाता है उससे थोड़ा ऊपर लेवल तक का लेकर चलते, सो दैट वो थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स सफिशिएंट होगा उस बच्चे के लिए जो स्वेट पीजी क्वालिफाई करना चाहता है। ओके, तो ये हो गई बात। पेपर एनालिसिस के बाद हम वो चीजें भी देते हैं जो अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकता है। ठीक है, वो तीनों चीज हो गई। उसके बाद अब आपने पढ़ भी लिया हमसे, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम आपको हर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ, हर लेक्चर के साथ आप आपको डीपीपी प्रोवाइड करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। डीपीपी हो गई, क्वेश्चन एक मतलब हम बात करें टेस्ट सीरीज क्वेश्चन से, तो जो टेस्ट सीरीज होती है वो यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों होते हैं उसमें। यूनिट टेस्ट आप हर एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद यूनिट टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट आप कंप्लीट पढ़ लें तो मॉक टेस्ट दे दीजिए, और मल्टीपल मॉक टेस्ट और मल्टीपल यूनिट टेस्ट होते हैं। इसी के अलावा अब हम आपको टॉपिक वाइज भी देते हैं। आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए सेल बायोलॉजी यूनिट से कोई एक टॉपिक पढ़ा आपने, तो उस टॉपिक के ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो कि वो टॉपिक आपका कैसा है, आप एनालाइज करना चाहते हो, तो आप हमने आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए सो दैट यू विल। ठीक है, आप उस टॉपिक टेस्ट को दो, एनालाइज करो कि आपको कितना वो आया है कितना नहीं आया है, इसलिए हमने टॉपिक वाइज भी अवेलेबल करवाया। अब कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि सर हमने पी वाई क्यू मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में चाहिए, तो हमने पी वाई क्यू मॉक टेस्ट फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवाए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको आईएफएस की ऐप पर मिलेगी। आईएफएस की वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो www.ifsonline.com।
इसके बाद भी यदि आपको लगता है कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ छूट रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने हर एक एंगल से देखा है, कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है? फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स एक बार देखिए ज़रूर, हमारी वेबसाइट पर पेज प्लानर हमने दे के रखा है, ठीक है? तो आप कोर्स लेने से पहले उस पेज प्लानर को भी देख सकते हैं, ओके? अब हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो यहाँ पर लिखा भी है और मैंने बता भी दी। जैसे कि सिलेबस के बारे में बताया हमने, एग्ज़ाम पैटर्न को समझना चाहिए, पेपर एनालिसिस सो दैट यू विल प्लान योर स्टडी उसके अकॉर्डिंगली, राइट? क्वालिटी लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल, हाँ, क्वालिटी का मेन इश्यू आता है यदि किसी कोई पढ़ा भी रहा है, सेल बायोलॉजी पढ़ा रहा है, उसने उस लेवल का रखा ही नहीं क्योंकि उसने पेपर एनालिसिस नहीं किया तो वो आपके किसी काम का नहीं, राइट? रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहिए आपको, मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये मॉक टेस्ट देने से टाइम मैनेजमेंट स्किल आ जाती है। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है। रिवीजन पर फोकस करिएगा, ठीक है? स्टेइंग हेल्दी एंड पॉजिटिव ये भी होना ज़रूरी है, ठीक है एवरीवन? और आप चाहते हो कि रिकॉर्डेड कोर्स लेना हमसे तो फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है अभी, यू विल गेट our recorded dedicated Sweet PG recorded course at just flat 50% off। याद रखिएगा किन किन सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, लाइफ साइंस, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इन 6 कोर्सेज के लिए हमारा कोर्सेज अवेलेबल है। याद रखिएगा आपको सिंपल सा वेबसाइट पर विजिट करना है www.ifsonline.com, राइट? वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट एज वेल, क्योंकि जिसका रिजल्ट आईएफएस का रिजल्ट बोलता है, ठीक है? तो आप हमारी वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के अलावा थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा तो यूजिंग दिस क्यूआर कोड यू विल डाउनलोड आवर ऐप। इट इज़ अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस बोथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। मेरा नाम है मोहित पाटीदार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।